नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुधा गुप्ता जी की एक कहानी सुंदरता या खुशी सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। भला की सुंदर थी स्नेहा। 5 साल तक स्नेहा और सोम साथ साथ रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोम को स्नेहा की ही छोटी बहन मीरा ने संभाला और जीने की राह दिखाई। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। सारा संसार हमें अपने से ज़्यादा सुखी नज़र आता है माना, जबकि सच ये है कि एक झीना सा पर्दा है सबके अस्तित्व पर। कोई सुखी नहीं है, सबको शिकायत है, किसी को स्वयं से, किसी को किसी और से, और तो और किसी को अपने रंग रूप से समस्या है कि वो सुंदर नहीं है, और किसी को अपने से ज़्यादा खूबसूरत होने से परेशानी है। सोम चाचा गमलों की गुड़ाई कर रहे थे और मस्त थे अपने काम में, और साथ ही साथ मुझे भी समझा रहे थे। तुम्हें लगता है ज़्यादा सुंदर होना वरदान है, क्योंकि ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। लेकिन ये सच नहीं है। ब्यूटी इज़ नॉट जॉय फॉर एवर बेटा। पानी की बाल्टी उठाकर चाचा के पास रख दी मैंने। खाद और बीज भी पास रख दिए। चाचा के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। अभी तुम बच्चे हो ना, जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण कुछ और है। अभी आंखों में सपने हैं और बंद मुट्ठी। बहुत कुछ करना चाहते हो और बहुत कुछ देखना भी चाहते हो। अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, क्योंकि बिना सपनों के जीवन जीवन नहीं होता। सपने देखोगे तो उन्हें पूर्ण करने का प्रयास भी करोगे। लेकिन ये सच है कि मनुष्य सपने वही देखे जिन्हें पूरा करने की क्षमता उसके पास हो। शेख चिल्ली एक ही था जिसने जायज़ नाजायज़ सभी सपने पूरे किए। संयोग ऐसा था कि जो भी वो चाहता गया और पूरा होता गया। वे किस्से कहानियाँ थीं, और हमारा जीवन यथार्थ की सख्त ज़मीन पर टिका है, जिसपे सिर लगे तो चोट लगने का डर रहता है, और अगर पैर ज़रा सा रगड़ जाए तो उसके छिल जाने की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। तो इंसान कैसे सपने देखे? सपने वही देखे जिनके पूरे होने की उम्मीद हो, और अगर सपने पूरे ना हो तो मनुष्य की आस न टूटे, वो बनी रहे। ऐसा ना लगे कि अब ज़िंदगी ही समाप्त हो गई है। कोई भी सपना हमारे जीवन से बड़ा तो नहीं होता। हम हैं तो सपने भी हैं। जब हम ही ना होंगे तो सपने भी कैसे होंगे? यदि एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखो। उस सपने के लिए मर मत जाओ। सोम चाचा के चेहरे पर कुछ भाव आए, रुके और चले गए। 26-27 साल की उम्र है मेरी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत चेहरा पड़ना तो आता है मुझे। एक बार माँ के होठों से कुछ निकल गया था, जिससे मुझे कुछ अनुमान हुआ था। शायद चाचा की जवानी का कुछ अच्छा समय नहीं था। चाचा अवसाद में थे कुछ साल तक। न अपनी सुध थी, न अपने आसपास की। कई कई दिनों तक न खाते थे, न पीते थे, और न नहाते थे। मेरे पिता और दादाजी कहाँ कहाँ इलाज के लिए धक्के खाते रहे थे। पढ़ा लिखा समझदार बच्चा अपाहिज जीवन जी रहा था। शायद चाचा का कोई सपना टूट गया था। एक सपना टूटा तो उसके साथ जुड़ा दूसरा सपना भी चकनाचूर हो गया। शून्य हो गया था चाचा का जीवन, जिसका ओर और छोर दोनों ही हाथ से निकल गए थे। मैं ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहता था, इसीलिए चाचा से कोई सवाल भी नहीं किया। तभी चाची ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर लॉन में ही चली आई। नई ही नज़र से देखा तब मैंने अपनी चाची को। चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर मैं उन्हें बचपन से ही अपनी चाची के रूप में देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तो वे अपनी माँ जैसी ही सुंदर लगती हैं। चलो बेटा मानव, आ जाओ, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। सोम आप भी आइए, और अपना कुर्ता क्यों उतार रखा है? अभी नंगी पीठ पर पंखे की हवा पड़ी तो गर्दन अकड़ जाएगी। चाची बहुत अच्छी हैं और चाचा का बहुत ख्याल रखती हैं। चाचा की पीठ पसीने से भीगी है, और मुझे विश्वास है चाचा को यूं ही तरबतर बरामदे में पंखे के नीचे जाकर बैठ जाएंगे। और यही हुआ भी। चाची ही बड़बड़ाती हुई तौलिया लेकर आईं और चाचा की पीठ पर उड़ा दिया। उनकी प्यारी से नोक-झोंक। आपको पता नहीं चलता? अरे तुम हो ना, मैं क्या पता करूँ? कम से कम अपना इतना तो ख्याल रखा करें, जानबूझकर गलती करते हैं। कल ठंडा पानी पिया और पूरी रात खांसी आई, तो तुम फ्रिज में पानी की बोतल रखती ही क्यों हो? माना हम दोनों नहीं पीते, कोई और आ जाए तो? मानव ही आ जाए तो क्या पिएगा? मैंने स्वयं ही अपना नाम लेकर सवाल किया। हंस पड़े दोनों। गर्दन हिला दी चाची ने। बच्चे हैं आप, समझ नहीं पाती हूँ, आप कभी बड़े होंगे? तुम सामने होती हो तो बच्चा बनकर शांत हो जाता हूँ मेम साहिबा, वरना इस चार दीवारी के बाहर तो मेरी मूछ सदा अगड़ी रहती है। बहुत समझदार हूँ मैं। मानव से कैसी समझदारी की बातें कर रहा था मैं अभी अभी। मीरा नाम है चाची का, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। चाचा की कोई भी संतान नहीं है। इतना भी धुंधला सा पता है मुझे कि जिन दिनों चाचा की जवानी का बुरा समय चल रहा था,
उन्हीं दिनों एक उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। मुसीबत अकेली नहीं आती, एक मुसीबत आई ही उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। ये भी मान लिया जा सकता है कि पहली ही मुसीबत पर अगर संभल गए होते तो शायद दूसरी और फिर तीसरी मुसीबत आती ही नहीं। कहते हैं ना, कुदरत ने हर मनुष्य के जीवन में नेमतों का हिस्सा नियत किया है। किसे क्या मिलना है क्या नहीं, इसका निर्णय तभी हो जाता है जब मनुष्य संसार में आता है। लेकिन मैं पूरी तरह इस सत्य को नहीं मानता, क्योंकि मैंने किताबों में यह पढ़ा है कि संयोग का योगदान मात्र 20 पैसे है और 80 पैसे हमारे अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा असर। मेरे चाचा एक अच्छे, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया होगा जो। उस रात माँ के पास बैठा और जानबूझकर चाचा चाची की बात शुरू कर दी। MBBS के बाद IAS की तैयारी में बहुत मेहनत की थी सोम ने। जिससे शादी करना चाहता था उसने तो MD कर ली थी और ये ना IAS बन पाया ना MD। दोबारा मेहनत की तब भी सफल ना हो पाया तो अवसाद में चला गया। उस लड़की ने भी हाथ छुड़ा लिया। बहुत बुरा समय था। फिर 2 साल हमारा घर इस हर पल इसी का चेहरा देख देख कर सांस लेता था। ये नहीं खाता था तो हम भी कहाँ कुछ खा पाते थे। कौन थी वो लड़की जो चाचा को बीच रास्ते में छोड़ गई? थी कोई, अब जो चली गई उसका नाम भी क्या लेना। चल छोड़, कोई और बात कर। नहीं माँ, बताओ ना। अब मैं भी बच्चा नहीं रहा, अच्छा बुरा परखना चाहता हूँ मैं। अपने बड़ों के जीवन से मुझे भी सीख लेनी है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, अपनी अमूल्य भावनाओं को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, ना कि हर किसी पे लुटा देना चाहिए। पहले आश्वस्त तो हो लो कि जिस पर तन मन सब समर्पित किए जा रहे हो वो इस लायक है भी या नहीं। पूरे होश में जीना चाहिए। हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि जिसे बस कौड़ियों के भाव किसी को भी दे दिया जाए। माँ ने बस इतना ही बताया, इसके बाद और कुछ नहीं। मुझे बच्चा समझकर सब टाल देते। चाचा से भी नहीं पूछ सकता था। सोचा कि क्या मीरा चाची से पूछूं। चाची, आप चाचा से पहली बार कब मिली थी? अवाक थी चाची। क्या? कौन, मैं? तो और कौन? चाचा की शादी आपके साथ ही तो हुई थी ना। चश्मा ज़रा ठीक कर चाची ने मुझे सिर से पैर तक देखा, मानो कोई अजूबा देख रही हूँ। चाची बताइए ना, आप भी चाचू के साथ डेट पर जाती थी क्या? आपके ज़माने में कैसे मिलते थे? मानव आगे पीछे देखा चाची ने। बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसे बेतुके सवाल? बेतुके नहीं है सवाल। आप दोनों के साथ तो सदा दोस्ताना व्यवहार रहा है मेरा। समझदारी की बात आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। चाची का हाथ कस कर पकड़ लिया मैंने। कुछ कहते कहते रुक गई मीरा चाची। चेहरे के भाव बदल गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वे समझ गई होंगी। चाचा तो बहुत बीमार थे। इतना पता है मुझे कि अगर आप ना होती तो शायद चाचा भी ना होते। माँ आपको बहुत मान देती हैं। बताइए ना, आप चाचा से कैसे मिली थी? मेरा हाथ थपक दिया चाची ने, मानो आश्वासन दिया कि वे बताएंगी मुझे। शाम को चाचा अपने गमलों में गुड़ाई कर रहे थे। सहसा हंसने लगे। अरे, ये बीज मैंने इस बार तो गमलों में डाले ही नहीं थे, तो आए कहाँ से? मीरा देखो, मैंने जो पालक पिछली बार रोपी थी तब वो फूटी नहीं, और इस बार देखो कैसे सारे गमले भर गए हैं, कैसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पौधे निकला है। वाह भाई, कुदरत तेरे भी क्या रंग है। जब चाहा तब तो दिया नहीं, और इस बार सोचा फूल ही लगा देता हूँ तो पालक सारी की सारी बाहर आ गई। और अब फूल कहाँ लगाऊँ? मैंने भी लपक कर देखा। उस दिन जो गुड़ाई की थी और खाद डाली थी उसी से शायद सारे बीज फूट निकले थे। एक नहीं, पूरे 4-4 गमलों में। मैं तो भूल ही गया था, 6 महीने पहले मैंने इन गमलों में पालक के बीज रोपे थे। आज बरसात आई, हालात अनुकूल हुए और बीज फूटकर स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें बोया गया था। देखा ना मानव, हमारा जीवन भी इसी तरह है। अच्छा बुरा कर्म जो भी हम कर लेते हैं ना, वो इस बीज की तरह ही समझो। कब अपने अच्छे या बुरे रूप के में आकर सामने खड़ा हो जाए सोचा भी नहीं जा सकता। कब का बोया बीज कब फूट निकला, देखा ना तुमने। पालक का बीज अपने आप में ही बता रहा है, मैं मानूं या ना मानूं। मैं इनकार भी कर दूं तो क्या सत्य बदला जा सकता है? पालक के नन्हे नन्हे प्यारे से पौधे ये सब तो उजागर कर रहे हैं कि उन्हें बोया गया था। ये कुदरत है बच्चे। कुदरत कुछ कुछ भी अपने आप नहीं, अपने पास नहीं रखती। जितना डालोगे कई गुना होकर वापस लौटा देगी। चाचा बड़े स्नेह से पौधों को देख रहे थे, मानो प्यारे प्यारे बालक हो। सृजनकर्ता को अपनी रचना से कितना प्यार होता है, सहज ही चाचा की आंखों में देख रहा था मैं। चाची चाय ले आई और सदा की तरह मेरी एक और शाम दोनों के साथ बीत गई। हमारा घर 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से बना हुआ था कि बीच में छोटा सा लॉन है।
एक हिस्से में मैं, मेरे माता पिता और दूसरे में चाचा चाची रहते हैं। हम साथ साथ भी हैं और अलग अलग भी। एक सम्मानजनक दूरी है हमारे परिवारों में। मैं ही एक ऐसा पेंडुलम हूँ जो इन कमरों से उस कमरों में कभी भी आता जाता रहता हूँ। जिस शाम मैं देर कर दूँ, इन दोनों की चाय भी देर से पी जाती है। चाचा की कोई कॉन्फ्रेंस थी। कुछ दिन के लिए वे शहर से बाहर थे। चाची अकेली क्या खाएंगी पिएंगी, भूखी ही सो जाएंगी। इसलिए माँ हर सुबह और रात चाची का खाना पीना मेरे हाथ भेजने लगी। दोपहर में चाची हमारे पास आ जाती थी। कॉलेज में पेपर चल रहे थे, इसलिए चाची देर तक पेपर देखती रहती थी। एक शाम घर आया तो देखा चाची हमारे ही घर पर थी। आज बहुत दिनों के बाद सास आई है दीदी। आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, खाने की तैयारी भी साथ ही कर लेती हूँ। बड़ी बोर हो रही हूँ ना, समय भी कट जाएगा मेरा। चाचू की याद आ रही है ना, मैंने पूछा। हाँ, मैं गर्दन हिला दी चाची ने। ज़रा सी मुस्कुराकर रसोई में चली गई। विचार आया मन में, मैंने कह दिया, चाची आज रात मैं आपके पास ही सो जाऊँ? इतने दिन आप पेपर में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ हाँ, सो जाना, मगर टीवी धीमी आवाज़ में रखना। चाची को पता है मैं देर रात तक पिक्चरें देखता हूँ, सप्ताहांत है ना, मगर आज मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। मुझे तो चाची और चाचा का कल जानना है। करीब 10 बजे मैं चाची के पास गया। अभी खिड़की के पास ही था कि मुझे चाची का स्वर सुनाई दिया। वे फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। चाचा का नाम आ रहा था, बार बार उनके होठों पर रुक गया। गुस्से में थी चाची। नहीं दीदी, सोम अब आपसे नहीं मिलना चाहते और मैं भी नहीं चाहती कि वे आपसे मिले। आप कृपया उनसे दूर रहिएगा। अगर वे फिर से बीमार हो गए तो देख लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, मुझे आपसे नहीं मिलना। फ़ोन काट दिया था चाची ने। बदहवास सी चाची बाहर चली आई। देखा ना मानव, ये औरत कभी सुधरेगी नहीं। कौन थी वो? सहज प्रश्न था मेरा। मानो किसी प्रश्न में उलझ गई थी चाची। मुझसे क्या कहें और क्या नहीं। उस कॉन्फ्रेंस में जहाँ तुम्हारे चाचू हैं, वहाँ वो भी है। वो मिलना चाहती है और आप नहीं चाहती कि वो चाचू से मिले, वो तो मैं सुन चुका हूँ। क्या ये वही है? हाँ, मेरी बड़ी बहन है। बरसों से मैं उससे मिली नहीं हूँ। इन्हें कुछ हो गया तो मेरी सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। अबाक रह गया मैं। चाची की बड़ी बहन थी जो चाचू को अंधेरी खाई में फेंक कर चली गई, और चाची छोटी बहन। माँ बहुत मान करती हैं चाची का, शायद इसीलिए। चाची आप इतनी परेशान क्यों हैं? चाचू कोई छोटे बच्चे हैं जो वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी? ले नहीं जाएगी मानव तो क्या, जिंदा भी तो नहीं रहने देगी। मानव, तुम अपने चाचू से बात करो ना। रोने लगी थी चाची। मेरी चाची और इतनी कमज़ोर। पहली बार मैंने उन्हें इस तरह कमज़ोर पड़ते देखा। चाची की बाह पकड़ मैं उन्हें अंदर ले गया, पानी पिलाया, मगर चाची के कांपते हाथ देख मुझे भी घबराहट होने लगी। क्या डर है चाची को? इतने साल बाद भी चाची को ये डर सता रहा है कि चाचू उनके साथ चले जाएंगे। चाचू कोई खिलौना है क्या? मीरा। तभी माँ की आवाज़ आई। मुझे ज़रा सा चैन आया। माँ आई हैं तो चाची को संभाल ही लेंगी। मीरा, सोम का फ़ोन आ रहा है, तुम उठाती क्यों नहीं हो? वो कब से कोशिश कर रहा है ना, मोबाइल उठाती हो ना, लैंडलाइन। चिंता हो रही है उसे। मीरा। मानव, क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं? घबराना ही था माँ को। चाची की हालत देखकर लपक कर पास आई और चाची की माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? बोल बेटा, क्या हो गया? अभी सोम का फ़ोन आया है, वो भी परेशान है तुम्हें लेकर। स्नेहा का फ़ोन बार बार आ रहा है क्या? स्नेहा भी उसी कॉन्फ्रेंस में है जहाँ सोम गया है। स्नेहा तुमसे बात करना चाहती है और तुम काट रही हो। दीदी को देखकर इन्हें कुछ हो गया तो? क्या हो जाएगा स्नेहा को देखकर? छोटा बच्चा है क्या सोम? कुछ नहीं होगा उसे। आज स्नेहा को ही पछतावा हो रहा होगा कि उसने क्या खो दिया है। कल बीत चुका है मीरा। सोम अब एक मजबूत इंसान बन चुका है, कुछ नहीं होगा उसे बेटा। क्यों अपना मन छोटा कर रही हो? मेरे मोबाइल पर भी चाचू का फ़ोन आने लगा। चाचा बेहद परेशान लग रहे थे। मनु, तुम मीरा के आसपास ही हो ना? क्या भाभी भी वहीं हैं? आज रात उसे अकेला मत छोड़ना। मैं सुबह तक घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मीरा का ख्याल रखना बेटा। तेज़ बुखार हो गया था चाची को। मैं और माँ चाची को ठंडी पट्टियाँ रखते रहे। बेसुध थी चाची। चाची की परेशानी का क्या कारण है माँ? क्या चाची को चाचू पर भरोसा नहीं? एक दिन तो ये दिन आना ही था जब स्नेह का सामना होता। सो आज हो गया। देखना तो ये है कि कौन सा रिश्ता किस पर भारी पड़ता है। 5 साल स्नेहा और सोम साथ साथ थे। पागलपन की हद तक प्यार था दोनों में। रूप ऐसा मानो जहाँ खड़ी हो वहीं उजाला हो जाए। बहुत सुंदर है स्नेहा। स्नेहा ने एमडी करना शुरू किया और सोम आईएएस की तैयारी करने लगा। 2 बार पेपर हुए, दोनों बार असफल रहा। तब तक स्नेहा एमडी हो चुकी थी।
और ये सिर्फ MBBS हारा हुआ इंसान सोचने लगा वो भी MD ही कर लेगा। इसी बीच पता चला कि स्नेहा शादी करके अमेरिका चली गई। ना कोई खबर ना कोई सूचना। पागलों की तरह स्नेहा के घर के चक्कर लगाने लगा सोम, जहाँ मात्र अपमान मिलता है इसके लिए। मीरा, स्नेहा की छोटी बहन, सारा तमाशा देखती रहती। अपनी बहन की वजह से मीरा को बहुत बुरा लगता था, मगर दर्द से उठा माँ बाप का सिर उसे कुछ भी कहने ना देता। नालायक और हारा हुआ इंसान बन गया था हमारा सोम, जो पूरी तरह बिस्तर पर ही पड़ा रहता, ना नहाता ना खाता और ना ही किसी से कोई बात करता। बहुत इलाज कराते रहे, कहीं कोई फ़र्क नहीं। इसी बुरे समय में इसका एक्सीडेंट भी हो गया। बहुत दिनों के बाद ज़रा सा अच्छा लग रहा था। घर से किसी को काम को निकला और वापस आया तो पट्टियों से भरा आधा अधूरा। चुप हो गई माँ। मेरे सवालों के कुछ कुछ उत्तर मुझे मिल चुके थे। कैसा कैसा आग का दरिया पार किया है मेरे चाचू ने। हार गए तो क्या हुआ, आज चाचू MD हैं और कॉलेज में प्रोफेसर। कितना प्यार है चाचू को चाची से। चाची को डर कैसा। सुबह 6 बजे चाचू दरवाजे पर खड़े थे और उनके साथ खड़ी थी शायद स्नेहा। सच कहा था माँ ने, अपरिमित सुंदरी जो किसी भी कोण से चाची की बहन नहीं लगती। इतनी सुंदर, शायद इसी रूप पर इनके माता पिता को दर्द होगा और चाची को असुरक्षा भाव। दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का अंतर। एक प्रश्न मेरे मन में भी उठा था। सालों बाद शायद चाचू का दर्द समाप्त हो गया हो, शायद माफ़ कर दिया हो अपनी पूर्व प्रेमिका को, शायद फिर दोस्ती करना चाह लें। आइए चाचू। दरवाज़ा खोला मैंने और लगभग मुझे परे ढकेलते हुए चाचा अंदर अपने कमरे में चले गए। वो स्नेहा वहीं खड़ी रही दरवाजे पर, जिसे मैंने ही अतिथि भाव से अंदर बुलाया। आंखें झुकी थी उसकी, कनखियों से देखा मैंने। इस उम्र में भी वो भला की सुंदर है, तो अपनी जवानी में क्या रही होगी। चाचा के पीछे पीछे गया मैं। माँ पास बैठी थी और चाचा चाची का माथा सहला रहे थे। क्यों इतनी परेशान हो मीरा? तुम्हारी बहन आई है तुमसे मिलने। इतने सालों में तुम उससे मिली नहीं, वो मिलना चाहती है। उठो। वहाँ पकड़कर बिठा लिया चाचा ने चाची को। आवाज़ देकर स्नेहा को भीतर बुलाया। सांस रोक रखी थी मैंने। कैसा विचित्र चित्र खींच रहे थे चाचू। सहसा हंस पड़े चाचा। आइए स्नेहा जी, इनसे मिलिए। यह है मेरी श्रीमती मीरा। आप कहती हैं आप इनकी बहन हैं और इनसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले आया। उठो मीरा, शाबाश, अपनी बहन से मिलो। भावहीन था चाचा का चेहरा। क्या अभिनय कर रहे हैं ये? सच में चाचा सब कुछ भूल चुके हैं। दोनों बहनें आमने सामने। मीरा चाची बहन से डर रही हैं या सोम चाचा से, मैं समझ नहीं पा रहा था। क्या चिंता है चाची को? एक असुरक्षा का भाव है या बरसों बाद अपनी सगी बहन के लिए भावनाओं का बवंडर? मैं तुम दोनों से ही मिलना चाहती थी सोम, क्षमा मांगना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। नहीं तो स्नेहा, क्षमा जैसा क्या है? अच्छा हुआ जो तुम चली गई, ना जाती तो हमें मीरा जैसी लड़की कैसे मिलती। आज मीरा है तो सोम भी है। सहसा पापा भी चले आए थे। तुम्हें जाना ही था तो चली जाती, मगर बताकर तो जाती। तुम्हें खोजते खोजते पागल तो ना हो जाता सोम। भैया, वो कुछ कहने लगी स्नेहा, मगर पापा ने कहने ही नहीं दिया। स्नेहा का हाथ पकड़कर कमरे में से बाहर ले गया। असमंजस में थी स्नेहा, चेहरे पर ढेर सारी पीड़ा। एक औरत के लिए इससे बड़ी अपमानजनक बात और क्या हो सकती है कि उसे बाहर पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया जाए। किस मिट्टी की बनी हो तुम? शर्म है कि नहीं आंखों में? चली जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें कोई देखना भी नहीं चाहता। देख रही हो ना अपनी बहन का हाल। रात भर तेज़ बुखार में तपती रही है वो। नहीं मिलना चाहती है तो जिद करके घर तक ही चली आई। मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्षमा तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन मीरा ने हमारे घर में आना शुरू किया था। जिस हालत में सोम था उस हालत में मीरा ही थी जिसने उसे ज़िंदा रखा। मीरा ही है जो हमारी है और उसी की खुशी में हमारी भी खुशी है। तुम जाओ यहाँ से। अपने मायके आई हो ना, मानव बेटा। आंटी को मीरा चाची के मम्मी पापा के घर छोड़ाओ। क्या हमें फिर से दोस्ती नहीं हो सकती भैया? क्षमा ही किया है लेकिन भूले नहीं हम और भूलेंगे भी नहीं। तुमसे मिलकर सदा हमारा नुकसान ही होता है। कल सोम ऋतुशैया पे था और रात भर से हमारी मीरा का बुरा हाल है। तुम जाओ यहाँ से स्नेहा। मैंने पापा की कथा को पूर्ण विराम दे दिया था। सच पूछो तो मैं भी उस सुंदरी को छोड़ने नहीं गया। उसने टैक्सी रोक ली थी। बाहर का दरवाज़ा बंद कर मैं भीतर चला आया। चाचा चाची का माथा सहला रहे थे। मुस्करा रही थी चाची, मानो वे भी यही चाहती थी। माँ रसोई में चाय बना रही थी और रात भर में सब साफ हो गया था। सबके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मेरे भी, चाची के भी और स्नेहा के भी। कुछ रिश्ते टूट जाए तो उन्हें जुड़ना ही भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिशाहीन रिश्ते राख और पीड़ा ही देते हैं। सहसा मुझे याद आया कि उस दिन चाचू ने शायद इसीलिए कहा होगा, ब्यूटी इज़ जॉय नॉट फॉर एवर।
यानी सुंदरता हमेशा खुशी और सम्मान नहीं देती है।